तो अब जाने के सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायजी सर ने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी से इस्तफसार किया कि मुझे अभी नोट मिला है कि आपने जल्द समाअत की कोई दरख्वास्त नहीं दी। मजीद बात करेंगे, फैसल अब्बास ने ज्वाइन किया है। फैसल, बताइए अब तक क्या कुछ हुआ है समाअत में? बिल्कुल जी, देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज दो अहम तरीन मुकदमे लगे हैं, जिसमें 90 रोज़ में आम इंतखाबात के हवाले से एक दरख्वास्त PTI की जानिब से दी गई थी और दूसरी दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से दी गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट बार और PTI के दोनों वकला आज अदालत में पेश हुए हैं। इस केस की समाअत जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कर रहा है, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल हैं। बेसिकली आज समाअत का आगाज़ होते ही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि PTI की जो दरख्वास्त है और जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से दी गई है उनमें क्या डिफरेंस है। तो इस पर आबिद जुबैरी जो है उन्होंने कहा कि कोई दरख्वास्त में डिफरेंस नहीं है, जो है वो यकजा दरख्वास्त है। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपने दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने के हवाले से भी कोई दरख्वास्त दी थी, जिस पर आबिद जुबैरी ने कहा कि बिल्कुल हमने दी थी। तो चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि देखें, मेरे पास जो नोट है उसके मुताबिक आपने कोई समाअत जल्द मुकर्रर करने के लिए ऐसी दरख्वास्त नहीं दी, जिस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने कहा कि मुझे इस बारे में जो है वो मज़ीद इल्म नहीं है। तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको इस बात का इल्म ना हो। उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो है वो आबिद जुबैरी से मुकालमा कहा कि 90 रोज़ में आम इंतखाबात का मुतालबा है, लेकिन 90 रोज़ तो गुजर चुके हैं, क्या अब भी आप चाहते हैं कि आपकी जो दरख्वास्त है उस पर कार्रवाई की जाए। तो इस पर जो है वो आबिद जुबैरी का कहना था कि 2 सूबाई हुकूमतें हैं जो कि इस वक्त आइन और कानून के खिलाफ चल रही हैं, उनका टेन्योर जो है वो जी, सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में इंतखाबात केस की समाअत जारी है। तफसीलात बता रहे थे फैसल अब्बास, आपका शुक्रिया।